महाराज ने ये बताया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पूर्ण संत की क्या पहचान है? शास्त्रों के साथ जो भक्ति बताए वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूर्ण संत है। गुरुजी का नाम क्या है आपके? संत रामपाल जी। अच्छा, गुरुजी ने आपको क्या सिखाया है? नारे आते हैं गुरुजी के? नारे आते हैं, बोलो। पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब है। किस आधार पे आप कह सकते हो कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं? क्योंकि उनका प्रमाण वेदों में भी है और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं। जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनमें और अन्य संतों में क्या अंतर है? अन्य संत जो हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्रों को खोल खोल कर बताते हैं ज्ञान। आप परमात्मा किसको मानते हो? मैं कबीर साहिब भगवान को। आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब भगवान। पूर्ण परमात्मा कौन है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं। वाणी प्रजापति जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी महाराज। और आप पूर्ण परमात्मा किसको मानते हो? कबीर साहिब। तो क्या कबीर साहब जी की कोई वाणी आपको आती है? भेद पढ़े पर भेद न जाने, 5 पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भोले सृजनहारा। सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। हमारे गुरुजी वेदों पुराणों के अनुसार भक्ति बताते हैं और सत्संग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबरना दासी है। क्या बताते हैं आपके गुरुजी? गुरुजी बताते हैं कि सच्चे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौन है सच्चा भगवान? कबीर साहिब जी। और आपको कोई गीता जी का श्लोक याद है क्या? हाँ, सुनाइए। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में ये लिखा है कि यान्ति देव देवान पीठी यान्ति पितृवर्तय भूतानि यान्ति भूते जयांति मध्य जनोपी माम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान को प्राप्त होता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की शास्त्र प्रमाणित भक्ति और उनकी बढ़ती लोकप्रियता इन टटपुंजिया प्रचारकों, कथावाचकों और गुरु बने बैठे लोगों को हजम नहीं हो रही। मानव जीवन के दुश्मन बने इन प्रचारकों के पेट में दर्द इस बात का है कि आज जो ज्ञान बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य नहीं दे पाए, वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज कैसे दे रहे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं। आप सभी धर्म आचार्यों से निवेदन है कि इस एपिसोड में आपकी सभी शंकाओं का समूल नाश किया गया है। कृपया इस पूरे एपिसोड को अवश्य देखिए। एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपको एक ऐसे प्रचारक का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप को सतपुरुष बाबा कहते हैं। देखिए सतपुरुष बाबा का ये वीडियो। परमेश्वर सच्चे बादशाह, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सभी लोग इस मंत्र को जपें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ज्योत निरंजन जाति मेरी, ज्योत निरंजन जाति मेरी। एक ओंकार मेरा नाम, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। संगत की तरफ से एक प्रश्न आया है, क्या संत कबीर परमात्मा है? लोग आजकल नेट देखते रहते हैं, कोई कुछ जैसी जिसकी बुद्धि है वैसा बोलते रहते हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करते, ना किसी विवाद को बढ़ाने में लगे हैं। कोई कबीर को परमात्मा बता रहे हैं, परमात्मा कबीर कहते हैं। कोई मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं तो राधे 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 राधे। हिंदुओं की अकल खराब हो गई है। कोई कृष्ण को परमात्मा मान रहे हैं, कोई अयोध्या चले गए तो प्रभु राम को परमात्मा मान लिया। काशी और कैलाश पहुंच गए तो महादेव शिव को परमात्मा कहने लगे। गया जी और बद्रीनाथ धाम पहुंच गए तो वहां विष्णु जी को परमात्मा परमात्मा कह रहे। ये हाल आज उस कौम का है जो संसार की सबसे पहली
कौम है। सनातन लोग सनातनी, परमात्मा ने जिनको अपने मुंह की निकली हुई वाणी वेद वाणी दी है। और दुर्भाग्य ये है हमारे हिंदू समाज का, उनमें महात्मा भी हैं, साधु संत भी हैं, सन्यासी भी हैं, बैरागी भी हैं, सभी हैं। वेद की आलोचना तो करेंगे, अजी वेदों में क्या रखा है, अजी वेदों को तो कुछ पता ही नहीं, अजी ऐसा है, अजी वैसा है, अजी ये है, अजी वो है। और सारा ज्ञान वेदों से लेके अपना पंथ चला रहे। ये बातें सुनने में इसलिए बुरी लगेंगी क्योंकि आपने वेद पढ़ा नहीं। अगर वेद पढ़ लो ना, फिर ये प्रश्न आएंगे ही नहीं कि परमात्मा ये है या वो है, या कबीर हैं, या सूफी संत फकीर परमात्मा है, या पैगंबर परमात्मा है, या ये देवता परमात्मा है, या वो गुरु परमात्मा है, या जो हमारे गुरु जेल में पड़े हैं वे परमात्मा है। हम फिर कह रहे हैं हम आलोचना में नहीं है। लोग प्रश्न ऐसे करते हैं तो उनका उत्तर कुछ ना कुछ देना पड़ता है। दर्शकों, इनका कहना है कि लोग वेदों का जिक्र तो करते हैं लेकिन वेदों को पढ़ते नहीं हैं। यदि आप लोगों ने वेदों को पढ़ा होता तो उनके जीवन में कोई शंका ही नहीं बचती। दर्शकों, हम आपको और इन सभी प्रचारकों को आश्वस्त करते हैं कि हमने इस पूरे एपिसोड में वेदों का संपूर्ण ज्ञान विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। कबीर भगवान है या कृष्ण भगवान है, इस शंका का भी पूरे प्रमाण के साथ निवारण किया गया है। दर्शकों, अपने आप को सतपुरुष बाबा कहने वाले ये महाशय जी अपने शिष्यों को नाम जाप देते हैं कि एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा, इस मंत्र का जाप करो। दर्शकों, हैरानी की बात है, वेदों को सर्वोपरि मानने वाले इस प्रचारक ने क्या खाक वेदों को पढ़ा, जबकि यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो केवल एक ओम मंत्र जाप करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार के अज्ञान अंधेरे में इन सभी प्रचारकों ने दुनिया को रखा हुआ है। अब इन प्रचारकों को समस्या ये है कि संत रामपाल जी महाराज तो वेदों को दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं और इन्हीं शास्त्रों में वर्णित मंत्र दे रहे हैं, जिससे उनके साधकों को पूर्ण लाभ भी मिल रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शिष्य भाग जाएं। दर्शकों, अब तो समय आ चुका है, अब सच्चाई को ऊपर आने से कोई रोक नहीं सकता। दर्शकों, जिस प्रकार सावन के महीने में मेंढक पैदा हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज हर गली नुक्कड़ पर एक बाबा आपको धर्म का उपदेश देते हुए मिल जाएगा। ऐसे ही एक बाबा हैं श्रीमान राज शिव जी। आइए इनकी एक वीडियो पर भी नजर डालते हैं, सुनिए इनके ये विचार। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है इसमें सबसे पहले तो आप मेरे पीछे देख रहे हो कि मैंने एक हेडिंग दिया है, कबीर जी का नाम ऋग्वेद में कैसे आया, कौन है कबीर जी। तो ये इस टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा होगी क्योंकि मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। ऋग्वेद में कबीर जी का नाम है, ये बड़ी अचंभित सी बात है कि ऋग्वेद में कबीर जी का नाम कैसे आ गया, उस पे चर्चा होगी थोड़ी सी। तो कबीर जी का नाम ऋग्वेद में नहीं है, किसी का भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और दूसरे पक्ष में जो उनकी डिबेट चल रही है, एक तरफ कृष्ण पक्ष के लोग कृष्ण को डिफेंड कर रहे हैं, एक तरफ कबीर के लोग, रामपाल जी के लोग कबीर को डिफेंड कर रहे हैं। इनकी क्या बुद्धि है, क्या बुद्धि है, कृष्ण को डिफेंड करने बैठे हैं। ऐसे ही लोग जो भगवान को डिफेंड करते हैं ना, वही लोगों को सबसे बड़े अंधकार में डालते हैं, जो भगवान को बचाने जाते हैं, जो धर्म को बचाने जाते हैं। अर्जुन ने भी यही बात की, मेरा धर्म लय हो रहा है और मेरा परिवार मिट जाएगा। तू धर्म को परिवार से जोड़ रहा है, कौन है तू। और भगवान श्री कृष्ण ने जब
अर्जुन से कहा कि देख मेरा विराट स्वरूप, तो अर्जुन यही बोला कि तुम तो कृष्ण हो, तुम तो ग्वाले हो, तुम तो वहां पैदा हुए हो, तू इस शरीर को देख रहा है, मैं ये नहीं हूँ। दर्शकों, ये थे श्रीमान राज शिव जी, जिन्होंने हमारी वीडियो कबीर बड़ा या कृष्ण को देखकर ये बयान दिए हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। हम श्री राज शिव जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप एक बार ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में आपकी सारी शंकाओं को जड़ से समाप्त किया गया है। आप सभी संतों, महंतों, कथावाचकों, आचार्यों, शंकराचार्यों के लिए ये वीडियो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। कृपया ये वीडियो देखकर अपने और समाज के ऊपर विशेष कृपा करें। दर्शकों, आज से 625 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के काशी शहर में सहशरीर प्रकट होने वाला, जुलाहे की भूमिका अदा करने वाला कबीर ही वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वही सृष्टि का रचयिता है। दर्शकों, ये बात उतनी ही कड़वी और सत्य है जितनी कड़वी और सत्य बात पोलैंड देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस के संदर्भ में देखने को मिलती है। इस महान वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात बनते हैं तथा सूर्य के चारों ओर घूमने से ऋतु बनती है, जबकि उस समय मान्यता ये थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए दिन और रात बनते हैं। उस समय समाज ने निकोलस कोपरनिकस का बहुत विरोध किया और उनकी थ्योरी को अपनी धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध मानते हुए उन्हें सरेआम सजाए मौत की सजा दे दी गई। इस घटना के लगभग 400 वर्ष बाद जब रूस द्वारा भेजा एक यान चांद पर गया तो उसने वहां फोटोग्राफी की, वीडियो बनाई। उसके बाद पता चला कि पृथ्वी तो गोल है और वह अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसके घूमने से दिन रात बनते हैं, तथा यह भी पता चला कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिसके कारण ऋतु बनती है, अर्थात मौसम परिवर्तित होता है। निकोलस कोपरनिकस का सिद्धांत सही साबित हुआ। समाज ने जो कृत्य श्रीमान निकोलस कोपरनिकस के साथ किया था, उसके लिए बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और संपूर्ण संसार ने उस दिवंगत आत्मा से माफी मांगी। दर्शकों, कुछ ऐसी ही तस्वीर आज भगवान के नाम और अस्तित्व को लेकर सामने आ रही है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि काशी में प्रकट जुलाहा कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन आज ये तमाम कथावाचक, आचार्य, शंकराचार्य इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस मामले की सच्चाई जानने के लिए आपको 400 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप स्वयं निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वेदों में वर्णित कवि या कबीर ही काशी वाला जुलाहा कबीर है या नहीं। आइए जानते हैं इस एपिसोड में कौन है सृष्टि का रचनाकार, कौन है सबका पालनहार। कि मैं संत रामपाल को आज फिर दोबारा से चुनौती देता हूँ। जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य है और वो भी संस्कृत में टांगड़ आता है। जेल में बंद गीता गंगा ज्ञान बांट रहा है। एक बात सोलंकी ने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है, तो पढ़ी ना हो, हाँ। वो यही फुआरदा परोसेगा और क्या करेगा। हरिदानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट। सर रोहित सर, क्या ड्रीम 11 पे विनर्स रियल होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये विनोद चौहान जी यहाँ पर। आइए पहले आपको इनकी ये वीडियो दिखाते हैं, जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। आज एक वेद मंत्र जो संत रामपाल खुद उसकी व्याख्या कर रहा है, मैं उसके संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये वेद मंत्र दिखाता हूं जिसके संदर्भ में चर्चा कर रहा है। कांति में परमात्मा यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था, पर वो कबीर देव पर सच्चा ज्ञान देने के लिए आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया। आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब इसके अंदर जो कवि शब्द आता है, ये संस्कृत का शब्द है जिसे कवि कहा जाता है, जिसे सर्वज्ञ की उपाधि दी जाती है। लेकिन ये अपने मुंह से बोल रहा है कि नहीं, यहां गलती हो गई, यहां कभी नहीं लिखना चाहिए, यहां तो
कबीर लिखना चाहिए। मतलब वेद लिखने में गलती हो गई, ये कितना मूर्ख बना रहा है लोगों का। वहां कवि है, कबीर नहीं लिखा हुआ। जब कबीर नहीं, पूरे वेद के अंदर अगर कहीं भी कबीर लिखा ये दिखा दे तो मैंने पहले भी दावा किया था कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। और ये पूरा का पूरा झूठ आप सब लोगों के सामने बना कर लेके आ रहा है कि वहां उसे कबीर होना चाहिए। आप परमपिता परमेश्वर के अनुयायी बनो, उस ईश्वर की उपासना करो, लेकिन किसी मुसलमान जुलाहे को भगवान बनाने का प्रयास मत करो। जबरदस्ती उसे वेदों के अंदर जबरदस्ती से प्रवेश कराने का प्रयास मत करो। जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य है, संस्कृत की ABCD भी नहीं जानता वो व्यक्ति, और वो भी संस्कृत में टांगड़ आता है। और स्थिति इनकी क्या है, वेद का एक मंत्र आता है, वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जिसको दिया है, मंत्र का नाम है सपरियगा शुक्रमकाय अवृणा अस्नाविरम शुद्धमा पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में कभी शब्द आया, कभी ही। परमात्मा को कभी से संबोधित किया गया, परमात्मा कभी भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है। एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीरदास। क्योंकि रामपाल कबीरदास जी का भक्त है, उनको मानता है कबीरपंथी है, तो वो रामपाल कहता है कि कबीरदास जी का वर्णन वेद के अंदर भी है। कबीर मनीषी आया, अरे वहां तो कबीर शब्द है, संधि होकर के कबीर बन गया है। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि एक तरफ तो यह स्वयंभू विद्वान कहते हैं कि परमात्मा का नाम कवि भी है, फिर स्वयं यह भी कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। क्या कवि कभी निराकार हो सकता है? आइए पहले आपको दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश से प्रमाणित करते हैं कि दयानंद सरस्वती परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम सम्मुलास, जिस पर दयानंद सरस्वती जी से किसी ने सवाल किया कि परमेश्वर को आप साकार मानते हैं व निराकार। दयानंद सरस्वती जी ने उत्तर दिया, निराकार। दर्शकों, अब आप ही बताइए, यदि कोई कवि परमात्मा होगा तो वह निराकार कैसे हो सकता है? दर्शकों, दूसरी बात यह कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने संस्कृत नहीं पढ़ी, इसलिए कबीर को कबीर बोल रहे हैं, और इस कबीर को काशी वाला कबीर बता रहे हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज गलत है। दर्शकों, इनका कहना है कि कवि को कबीर नहीं बोला जा सकता। संधि विच्छेद होने से जो शब्द कबीर बना है वो कवि है, जबकि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम ही सम्मुलास में मूल संस्कृत में लिखा है कि कबीर ईश्वर यानी परमात्मा का नाम कबीर है। यह देखिए स्पष्ट लिखा है, कबीर ईश्वर यानी परमेश्वर का नाम कवि है। इन्होंने इस कबीर का अर्थ कवि किया है, जबकि मूल संस्कृत में स्पष्ट कबीरेश्वर ही लिखा है, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं। दर्शकों, वेदों में छुपे गूढ़ रहस्य केवल तत्वदर्शी संत ही उजागर कर सकता है, जो कि वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही है। जिस मूर्ख को कवि के विसर्ग को व्याकरण से र हो जाता है तो कबीर शब्द होता है, कबीर मनीषी, ये पर्याय है। एक बात सोलंकी ने सर संस्कृत का एक शब्द ना जाना हो, अब यह समस्या है, तो पढ़ी ना हो, हाँ, वो यही फुआरदा परोसेगा और क्या करेगा? सोलंकी जी, मैं एक बात और कह रहा हूं, हमारे साथ एक विचित्र समस्या हो गई। आज ये बहुत कष्ट की बात है कि हमारे धर्माचार्य जो तमाम डिबेट्स में दिख रहे हैं, अखबारों में दिख रहे हैं, छा रहे हैं सोशल मीडिया में, ये बहुत 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 कष्ट की बात है कि उनमें प्रायः 99% लोग संस्कृत जानते ही नहीं है। अब संस्कृत जो नहीं जानता हो वो क्या धर्म की, वैदिक धर्म की, रामायण की, गीता की, महाभारत की चर्चा करेगा? उसी का एक नमूना रामपाल जी भी है। दर्शकों, अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि कबीर को संस्कृत में कबीर ही लिखा जाता है। आपको इन्हीं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कबीर को संस्कृत में कबीर लिखने का प्रमाण दिखाते हैं। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। इसके प्रस्तावना पेज पर ही इन्होंने स्वीकार किया है, प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है तथा 132वें अध्याय में श्री रामानंद आचार्य जी के सभी 12 शिष्यों अर्थात 12 शिष्यों के साथ उनके अवतार ग्रहण का वर्णन है। दर्शकों, इस लेख से हम आपको सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने कबीर को संस्कृत में कबीर लिखा है। ये तो सर्वविदित है कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उसी के विषय में इस पुस्तक में एक लेख है। आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ।
इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है, कबीर अस्तु लिखा है। प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्म गुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वेदों में लिखे कबीर को कबीर परमात्मा बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं, जबकि उन्होंने कबीर साहिब जी के परमात्मा होने के सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। आइए आपको पंडित सुदर्शन जी द्वारा किए गए इस श्लोक का अनुवाद भी दिखाते हैं। क्या है कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर बताता। अगर आपने 4 दिन खरीदा हो तो नेक्स्ट 4 दिन मिल्क फ्री, और ये ऑफर अवेल करना काफी आसान है। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। दर्शकों, अभी आपको श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 16 पर कबीर जी को श्री कबीर दास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर दास, यहाँ कबीर दास की जगह कबीर दास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है। ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है, वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया है। दर्शकों, प्रभु प्रेमी आत्माओं ने परमात्मा की सच्चाई को जानने के लिए वर्षों तक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। ये ग्रंथ इतने विशाल होते हैं कि एक ही दिन में इन्हें पढ़ पाना संभव नहीं होता। लेकिन उन प्रभु प्रेमियों ने कभी यह नहीं कहा कि ये मोटे मोटे ग्रंथ हम कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने इन ग्रंथों को पढ़कर ही दम लिया और तभी कुछ हासिल कर पाए। हालांकि यदि ग्रंथों को पढ़ा भी जाए तो भी उनके गूढ़ अर्थ को समझना कठिन होता है। इसके लिए संतों का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। संत अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर ग्रंथों का भावार्थ बताते हैं, लेकिन अक्सर उन संतों के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान में प्रमाण का अभाव होता है। दर्शकों, इस वीडियो को आप एक ग्रंथ की तरह समझ सकते हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे आप अध्यात्म को अच्छे से समझ सकेंगे। यदि आपको परमात्मा की सच्ची तड़प है तो इस वीडियो को देखकर अवश्य लाभ उठाएं। इसमें हर एक सद्ग्रंथ से प्रमाण लिया गया है जो आपके अनमोल मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए है। दर्शकों, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधक किसी भी हद तक जा सकता है। इतिहास में परमात्मा को पाने के लिए कई लोगों ने राज, संसार और यहां तक कि अपने शरीर को भी त्याग दिया। उन्होंने कठिन तप किया, जैसे एक पैर पर खड़े रहना, भूखे रहना या पर्वतों पर जाकर कंद मूल खाकर जीवन बिताना। लेकिन अफसोस, उन्हें कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। दर्शकों, यदि प्राप्ति हुई होती तो ये परमात्मा को निराकार नहीं बताते, जबकि इस वीडियो में यह प्रमाणित किया जाएगा परमात्मा सहशरीर है, नर आकार है। परमात्मा की प्राप्ति ना होने का मुख्य कारण था पूर्ण गुरु का अभाव, जिसके चलते वे ग्रंथों को सही से समझ ही नहीं पाए। दर्शकों, हमारा सौभाग्य है आज इस वीडियो में हमारे पास शास्त्र भी हैं और शास्त्रों को समझाने वाला पूर्ण गुरु भी है। दर्शकों, कृपया अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए उन सभी वीडियोज को भी देखें जो हमारे चैनल पर डाली जाती है, जैसे सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी सीरीज। दर्शकों, ये सभी वीडियो ज्ञान का एक ग्रंथ रूप है।
जिसमें प्रमाणों के साथ तत्व ज्ञान बताया गया है। यदि आपके पास समय कम है तो भी इन्हें थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपको मोक्ष की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होंगी। दर्शकों, हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं वे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों पर आधारित होती हैं। ब्लिंकिट के साथ डिलीवर करो और रेगुलर कमाओ, साथ कई बेनिफिट्स पाओ। आज ही डिलीवरी पार्टनर ऐप डाउनलोड करो। ब्रो, तेरा कार्ड खो गया। यार, बच गया। मगर डेबिट कार्ड के रिप्लेसमेंट चार्जेस? 0 चार्जेस फॉर डेबिट कार्ड। सत्संग प्रवचनों पर आधारित होती हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भी आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं वो हमारे सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों से बताते हैं। दास केवल वही बता रहा जो अपने सदग्रंथों में लिखा है और इन महापुरुषों ने जो अपने कर कमलों से लिखा हो। एक शब्द भी दास बोलेगा वो शास्त्र अनुकूल होगा। सभी धर्म प्रचारक, धर्म गुरु, महंत, आचार्य व शंकराचार्य जी भी ज्ञान बताते हैं और खुद को विद्वान होने का दावा करते हैं। दर्शकों, श्रोता तो जिज्ञासु होते हैं। प्रवचनकर्ता जो भी ज्ञान बताता है उसी को सच मानकर उसका अनुसरण करने लगते हैं और उस धर्म प्रचारक को पूर्ण ज्ञानी मानकर दृढ़ता से अपना आध्यात्मिक सफर प्रारंभ कर देते हैं। उन जिज्ञासु श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है कि जिस भी संत, महंत, महात्मा, आचार्य या शंकराचार्य को आप ज्ञानी मानते हैं